हेलो एवरीवन, दिस साइड दिलीप सिंह। आज हम लोग बात करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग बीकॉम फर्स्ट ईयर के अंदर, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो एग्जाम आने वाला है उसको देखते हुए हम लोगों ने वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो के अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं इस बार, इन सब चीजों को देखते हुए अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कुछ भी इश्यू हो तो जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9462205541, उस पर आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और जो भी स्पेसिफिक आपका डाउट है वो आप हमसे पूछ सकते हैं। इससे पहले बिजनेस इकोनॉमिक्स की वीडियो अपलोडेड है, मैनेजमेंट की हर चीज की आपको प्लेलिस्ट गिवन है, उसके अंदर वीडियोस अपलोडेड है। ठीक है, आप लोगों को वीडियो पूरा देखना है और कुछ भी डाउट हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं है और आप अपना डाउट स्पेसिफाइड क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बीकॉम फर्स्ट ईयर के अंदर, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं। डायरेक्ट मैं रीड कर रहा हूं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि एंड टाइम है। अब यहां पर आप बोलोगे कि भाई परसों पेपर है और आज आप बोलोगे कि सर इसको एक्सप्लेन भी करो, इतना टाइम नहीं बचा है। तो मैं आपको खाली इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूं कि ये टॉपिक्स है जिससे आपको रोड मैप मिल जाएगा कि यहां से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो वो टॉपिक्स आपको अच्छे से करने हैं। तो गिव द नेम ऑफ द डिफरेंट सब्सिडरी बुक। ठीक है, अब सब्सिडरी बुक कौन कौन सी होती है ये अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट कब ओपन किया जाता है, एरर्स का जो कंसेप्ट है, एरर ऑफ ऑमिशंस क्या होता है, ये सब अपने को पता होना चाहिए। आफ्टर डेप्रिसिएशन का क्या होता है, रॉयल्टी का मीनिंग क्या होता है, शॉर्ट सेल क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग क्या होता है उसके बारे में बताने, सब थ्योरीज क्वेश्चन है। डेप्रिसिएशन क्या होता है, ठीक है, प्रोफोमा इनवॉइस क्या होता है, कॉपीराइट रॉयल्टी क्या होता है, पार्टनरशिप का मीनिंग बताना है, डिटेल में एक्सप्लेन करना है। फिर है स्टेट एनी फोर नेम ऑफ द इंडियन अकाउंटिंग। ठीक है, और इन्हीं क्वेश्चन का वापस अपने हिंदी में बता रखा है। अब ये इन डिटेल क्वेश्चन है। व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग, एक्सप्लेन इन डिटेल। ठीक है, तो अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, classifying, summarizing and interpreting the financial transaction of a business. It help a business to know how much it earned, how much it is spent, what is it on and what it owes. ठीक है, ये कहीं कहीं बताता है कि रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफिकेशन करना, समराइज करना, इंटरप्रेट करना, ये सब काम किसका बेटा, अकाउंटिंग का। इन सिंपल वर्ड्स, अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ अ बिजनेस दैट शो द फाइनेंशियल पोजीशन एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। अगर नॉर्मल बात करें तो अकाउंटिंग क्या एक ऐसी बिजनेस की लैंग्वेज है जो हमको दो चीजें बताती है कि फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस बताती है। किसकी बेटा, क्या आपकी, क्या मेरी, या फिर एक स्पेसिफिक बिजनेस की, एक स्पेसिफिक बिजनेस की। ठीक है, ये हिंदी में बता रखा है वापस। फिर इन डिटेल बता रखा है रिकॉर्डिंग के अंदर क्या होता है, क्लासिफिकेशन के अंदर क्या होता है, समराइजिंग के अंदर अपन बात करते हैं कि ट्रायल बैलेंस क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, पीएनएल अकाउंट क्या है, बैलेंस शीट क्या है हमारी। इंटरप्रेटिंग के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं, एनालिसिस करते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन, परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस और फ्यूचर डिसीजंस की बात की जाती है। ये हमारे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो कहीं ना कहीं प्राइवेट स्टूडेंट्स हो या फिर रेगुलर स्टूडेंट्स हो बीकॉम फर्स्ट ईयर के अंदर, फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से आते हैं, अगर आप बीकॉम फर्स्ट ईयर के अंदर, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग है पेपर, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। हमारे यही एक मोटिव है कि कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या फिर कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं वो हमने आपके लिए यहाँ पर प्रेजेंट किया है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिले। फिर व्याख्या करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग इन ब्रीफ। ठीक है, अकाउंटिंग के कौन कौन से मेथड्स होते हैं उनके बारे में क्वेश्चन है। तो सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है, डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, ये सब अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, फिर डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, तो डबल एंट्री सिस्टम इज अ कंप्लीट scientific and the reliable method of the accounting. In this method every transaction has two effect, फिर टू कह सकते हैं टू साइड्स, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, ये उसका हिंदी। अगर आपको कोई भी इश्यूज होता है तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 9462205541, उस पर हम हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। जो डीएसए क्लास उदयपुर है, ये बिल्कुल नीडी स्टूडेंट्स के लिए काम करता आया था और करता रहेगा। ठीक है सर, ये पूरी वीडियो आपको मिल जाएगी अपने हमारे जो डीएसए क्लास उदयपुर का जो प्ले लिस्ट है वहां पर मिल जाएगा, बीकॉम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर 2025 के नाम से। डिस्क्राइब टू मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग ऑफ फॉर डेप्रिसिएशन के कौन कौन से मेथड्स होते हैं, डेप्रिसिएशन क्या होता है, एसएलएम मेथड क्या है, उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, रिटर्न डाउन मेथड क्या है, ये सब चीजें आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि सर ये जो पीपीटी है, जो पीडीएफ है, क्या हमको मिल सकता है, तो बिल्कुल आप लोगों को भी मिल सकता है। उसके लिए हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। कैसे लेना है, क्या क्या करना है, वो मैं आपको फिर बता दूंगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है व्हाट आर द मेजर स्टेप्स इन्वॉल्व इन डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम में कौन कौन से स्टेप्स जो हमको पता रखने हैं, जो हमारे लिए काम के हैं, वो बता रखा है। तो ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना है, एनालिसिस करना है, जनरलाइज करना है उसका, फिर लेजर बनाना है,
लेजर बनाने के बाद ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करना है, यही वापस हिंदी मीडियम बच्चों के लिए। आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, कि भाई अकाउंटिंग का एडवांटेज क्या है, क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है। तो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रहता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलती है, फिर प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है ये पता पड़ता है, फाइनेंशियल पोजीशन पता पड़ती है, कहीं प्लानिंग और बजटिंग में हेल्प मिलता है, ठीक है। लीगल मेथड्स के मैटर्स के अंदर भी अपने को कहीं कहीं यहाँ से बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है। कंपैरिजन कर सकते हैं अपन लोग, टैक्सेशन में हेल्प मिलती है, ये हिंदी मीडियम के लिए। आप वीडियो पॉज करके यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, भाई अगर एडवांटेज पूछ सकता है तो भाई लिमिटेशन भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये कुछ लिमिटेशंस बता रखी है। रिकॉर्ड ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड करता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, ठीक है। पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स के भी चांसेस रहते हैं। इग्नोर प्राइस लेवल चांसेस, इन्फ्लेशन को कहीं इग्नोरेंस देता है ये लोग, ये सब्जेक्टिव जजमेंट है, ठीक है। डिटेल एनालिसिस नहीं बताता ये लोग, ये फिर वापस इसका हिंदी एनालिसिस बता रखा है। तो देखिएगा एक ही वीडियो के अंदर हम लोग ने इस बार इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम स्टूडेंट को दोनों को टारगेट करते हुए ये पीडीएफ बनाया है। कमेंट करके जरूर बताना बेटा इस पीडीएफ से आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है। हमारा जो डीएसए क्लास उदयपुर उससे पहले भी हमारे जो आपके जो सीनियर्स थे उन्होंने भी यहाँ से बहुत ज़्यादा उनको हेल्प मिली थी। तो आप लोग भी बताना कमेंट करके व्हाट डू यू मीन बाय बुक कीपिंग, क्या होता है, उसके फीचर्स क्या, तो ये पता होना चाहिए। तो बुक कीपिंग क्या होता है सर? बुक कीपिंग इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ द ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस इन अ प्रॉपर एंड ऑर्डरली मैनर, ठीक है। बुक कीपिंग क्या है? कैसा सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग करते हैं अपन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की प्रॉपर वे के अंदर और प्रॉपर अरेंज होता है, ठीक है। तो इसके फीचर्स की बात करें तो सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अपन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, एक सीक्वेंस के अंदर। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बात करते हैं, प्रॉपर बुक मेंटेन करते हैं, डुअल एस्पेक्ट रहेंगे, डेबिट और क्रेडिट साइड की बात करते हैं, प्रॉपर अकाउंट में अपन प्रिपेयर करते हैं। ये हमारे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, दैट इज एक्सप्लेन द नीड ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। अकाउंटिंग की नीड क्या है हमको? तो टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स, यानी कि जो है इसके फीचर्स थे, एडवांटेज थे, वो पॉइंट भी लिख सकते हो। डिटरमाइन द प्रॉफिट, फाइनेंशियल पोजीशन को पता करने के लिए, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करने के लिए, इन्फॉर्मेशन ऑफ स्टेक होल्डर, प्लानिंग, बजटिंग, ये सब के लिए, है ना। देखो ये जो पीडीएफ है अभी जो चल रहा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, यहाँ पर सब यूनिट्स का समराइज करके यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं वो बता रखे हैं। ये क्वेश्चन थ्योरी वाले ही हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन की वीडियो ये नहीं है। यहाँ पर जो जिन बच्चों के कहीं के प्रैक्टिकल बूस्ट नहीं है, थ्योरी अच्छी है, तो थ्योरी के लिए ये क्वेश्चंस आप रीड कर सकते हो, एक रोड मैप आपको मिल सकता है, ठीक है। एक प्रैक्टिकल की वीडियो भी बहुत जल्दी आपके लिए आएगी इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, इसी प्लेलिस्ट के अंदर। ये हिंदी मीडियम, ये सब क्वेश्चन बेटा आपके थ्योरी से है ना। जनरल क्या होता है, जनरल एंट्री क्या होता है, ये सब पता होना चाहिए आपको। डबल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या बोलता है, अगर डेबिट हो रहा है तो कहीं के क्रेडिट भी होगा, ये चीजें पता होनी चाहिए। ये उसके उदाहरण बता रखा है हिंदी मीडियम के लिए। एक्सप्लेन ऑल द टाइप्स ऑफ अकाउंट विद रूल्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ अकाउंट कौन कौन से होते हैं, पर्सनल अकाउंट क्या होता है, उसका रूल क्या होता है, जो आपने पढ़ रखा है 11th क्लास में, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट क्या होता है, तो रियल अकाउंट का क्या कंसेप्ट होता है बेटा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फिर है नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ठीक है। या फिर टेबल के जरिए बता रखा है पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। उसी तरह से हिंदी मीडियम के लिए डायरेक्ट में टेबल बता दूंगा, तो अगर आप बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो उनको बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्क्रीन पर दिख रहा है, डिफाइन डेप्रिसिएशन, ठीक है, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछ रखा है, तो मतलब यहाँ पीपीटी में 2 से 3 बार आ रहा है, तो अपने को अच्छे से इस क्वेश्चन को बेटा क्या करना है, पढ़ना है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, फिर वही कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होता है, फिर WDV मेथड क्या है, यानी कहेंगे डेप्रिसिएशन एक अच्छा टॉपिक है, यानी कि जहां से भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि कह सकते हैं कि डेप्रिसिएशन के कंसेप्ट को अपने को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है। ये जो कंसेप्ट है ये थ्योरी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ध्यान रखना, मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये जो हम करिकुलम जो अपने फ्रेम किया है एक्सटर्नल एग्जाम्स के लिए, इंटरनल के लिए, इंटरनल 20 मार्क्स का होता है, जो एक्सटर्नल पेपर होते हैं उसको फ्रेम आउट करके बना रखा है। और कभी कभी बच्चे को बहुत ज्यादा डाउट आते हैं कि सर क्या सब क्वेश्चन अगर अकाउंट्स में प्रैक्टिकल आएंगे, सर हमारा क्या होगा, हमको कुछ आता ही नहीं सर प्रैक्टिकल के अंदर।
तो ऐसा नहीं है बेटा, कहीं ना कहीं थ्योरी क्वेश्चन भी आते हैं एज वेल एज प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, और मोस्ट प्रोबेबिलिटी कहीं ना कहीं हर एक क्वेश्चन का, जैसे कि कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ रहा है तो उसके वापस और के अंदर, ठीक है, 2 क्वेश्चन के अंदर चॉइस मिलती है आपको, तो वहां पर कहेंगे एक थ्योरी तो एक कौन सा होता है बेटा, प्रैक्टिकल होता है मोस्ट प्रोबेबिलिटी के अंदर। फिर है जॉइंट वेंचर क्या होता है, फिर को वेंचर क्या होता है, ये चीज पता होना चाहिए। तो जॉइंट वेंचर इज अ बिजनेस अरेंजमेंट इन विच 2 और मोर पार्टीज कम टुगेदर टू अंडरटेक द स्पेसिफिक बिजनेस प्रोजेक्ट फॉर अ लिमिटेड पीरियड एंड शेयर प्रॉफिट और लॉस अकॉर्डिंग टू द एग्रीड रेशियो, ठीक है। जॉइंट वेंचर क्या होता है कि स्पेसिफिक पॉइंट के लिए काम करते हैं, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए काम करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए काम करते हैं, कि जब भी वो काम पूरा हो जाता है देन आफ्टर उसका एग्रीमेंट खत्म हो जाता है। Co-ventures क्या होते हैं सर? Co-ventures is the similar to joint venture, but the partners may continue multiple projects together over a period of time. यानी कि joint venture एक specific point of time के लिए काम करते हैं, specific project के लिए काम करते हैं, लेकिन joint जो co-ventures होते हैं ये लोग कहीं ना कहीं multiple projects के लिए काम करते हैं। जब एक उनका प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है उसके बाद नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ वो ध्यान रखते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये हिंदी मीडियम हमारे, ये हमारे हिंदी मीडियम। कंसाइनमेंट क्या होता है ये पता होना चाहिए, ये हिंदी मीडियम। हमारा मोटिव यही है कि कहीं ना कहीं आप लोगों को शॉर्ट टाइम के अंदर कहां से क्वेश्चन आ रखे हैं वो हम आपको बता पाए एक छोटी सी वीडियो के जरिए। इंश्योरेंस क्या होता है ये पता होना चाहिए, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, हिंदी मीडियम। फायर इंश्योरेंस, मैराइन, मोटर इंश्योरेंस, ठीक है। और ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि रॉयल्टी क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग क्या होता है, पार्टनरशिप डीडी क्या होता है, रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या क्या होता है। तो इस एक छोटी सी वीडियो के जरिए हमने बताया आज आपको कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर में से ये कुछ टॉपिक्स है जो हर बार यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, तो इन क्वेश्चंस को आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। प्लस ये क्वेश्चन ओनली फॉर थ्योरी बेस पर ही है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है। और काफी सारे बच्चों को डाउट होता है कि क्या सर सब क्वेश्चन प्रैक्टिकल आते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिकल्स और कुछ क्वेश्चन थ्योरीज के आते हैं। आपको चॉइस दी जाती है कि थ्योरी करनी तो थ्योरी कर सकते हो और प्रैक्टिकल करनी तो प्रैक्टिकल कर सकते हो। ये वीडियो एमएलएस यूनिवर्सिटी, उसके अलावा और भी राजस्थान की जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज है उसको फ्रेम आउट करके बनाया गया है। हमारा मोटिव यही है कि कहीं कहीं शॉर्ट टाइम के अंदर एक बच्चों को रोड मैप मिल जाए कि ये इस टाइप से अपने को पढ़ाई करनी है, ठीक है। अगर इन टॉपिक्स को आप अच्छे से करके जाते हो तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं मार्क्स के अंदर बूस्ट मिलेगा। और कमेंट करके जरूर बताना कि इस वीडियो से, इन स्पेसिफिक वीडियो से आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है। थैंक यू टीम डे से।